तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा और उदाहरण। तो सबसे पहले लेके चलते हैं भौतिक परिवर्तन। वो परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और पदार्थ के आकार और आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए चलते हैं, तो हमने ले लिया इस कागज को। तो कागज को हम अगर मोड़ देंगे तो मोड़ने के बाद हम दोबारा कागज को बना सकते हैं ना। फिर फाड़ दिए, फाड़ने के बाद चिपका के दोबारा हम कागज को बना देंगे। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा ना होगा। रासायनिक परिवर्तन में कोई एक नया पदार्थ बनेगा। जैसे हमने बाई चांस मान लीजिए कागज को जलाया, ठीक, कागज को अगर हम जला रहे हैं तो कागज को जलाने पर एक नया पदार्थ क्या बन रहा है, राख बन रही है। अब राख से क्या हम दोबारा कागज को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाएंगे, रासायनिक परिवर्तन। अब इनके एग्जांपल जैसे हो गए, तो जैसे दही के जमना, दही से मट्ठा प्राप्त कर लेंगे लेकिन दोबारा दूध ना प्राप्त करेंगे, रासायनिक परिवर्तन में आएगा। मोम का पिघलना, एक कंफ्यूजन रहता है हमेशा बच्चों में कि सर मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन। तो देखो, जैसे मोमबत्ती का जलना, तो जो अगर मोम की बत्ती जलेगी यानी उसके अंदर जो धागा है वो जलेगा तो रासायनिक में आएगा, क्योंकि धागा दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। बट यहाँ पास अगर मोम का पिघलना है तो भौतिक परिवर्तन में आएगा, क्योंकि मोम से मोम दोबारा प्राप्त हो सकती है। तो ये परिवर्तन होते हैं। तो इनके उदाहरण जैसे हो गए कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती और रासायनिक बता रहे, मोमबत्ती का जलना, जंग का लगना, दही का जमना, दूध का फटना, चाय का बनना, ये सब इसमें आ गए रासायनिक परिवर्तन में। मतलब अपनी डेली लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स मिलते रहते हैं। भौतिक में जैसे कागज का फाड़ना, कुर्सी का टूटना, चश्मे का टूटना, फिर कागज की अवस्था को परिवर्तित करना, टेबल को तोड़ना, यानी ये सब चीजें किसमें आ गई, भौतिक में। ठीक, तो एक बार और इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, सिर्फ उसके आकार, आकृति और आयतन में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनेगा और उस पदार्थ से हम दोबारा उस पहले वाले पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते, भौतिक परिवर्तन में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो इस चीज को आप लोग क्लियर रखिएगा। यही था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज सॉल्व।